जॉय हुकिल को कोई ऐसा बाग या गुलदार जिसने सबसे ज्यादा परेशान किया हो? ऐसे गुलदार बहुत से थे जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत सारे लोगों को मारा। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो गुलदार परसों मारा गया आपका, और तो ये इसने सबसे ज्यादा परेशान किया। क्योंकि ये कम से कम आप ये समझ लीजिए 6-7 महीने ये एक्टिव रहा। और एक लंबा समय इसने लिया। 7 महीनों में ये जाके ये पकड़ में आया। तो होता क्या है कि इस मॉडर्न जमाने में इतना लंबा कैरियर किसी गुलदार का नहीं होता, लेकिन इसका लंबा बहुत कैरियर रहा और उसने पूरे इलाके में तहलका मचा के रखा। और मुझे लगता है कि यहाँ पौड़ी के आसपास 4 पट्टियों में इसका पूरा आतंक था। और इसके साथ सबसे बड़ी बात क्या थी कि इसने जो है, एक अनोखी इसके अंदर ये बात थी कि ये जब भी कई मौकों में इसने क्या करा, जब इंसानों की जान ली तो ये अपने साथ एक नई नई मादा को लेके आता था। ओह। हाँ। और वो मादा के वहां पे पूरे सबूत मिलते थे। अब तो मॉडर्न टाइम में कैमरों में भी उनकी तस्वीरें आती थी। और ये मार के वहां से हट जाता। और जो जितनी सारे हमें सबूत मिलते थे या जो रिपोर्ट आती थी, जो विक्टिम था उसके शरीर से बाल की जो रिपोर्ट आती थी, तो उसमें ये होता था कि ये साहब एक मादा ने मारा। तो इसके वजह से 2 मादाएं मारी गई। खाया उन्होंने भी था, लेकिन मारने वाला यही था कातिल। शुरू से जो आपकी घटनाएं हुई, आपको अगर याद हो तो सबसे पहले एक पागल व्यक्ति था जिसको डीसी कहते थे, तो सबसे पहले उसकी जान ली। उसके बाद कोठी में एक औरत को मारा। उसके बाद ढंडरी। तो ये लगातार चल रहा था। तो इस मॉडर्न टाइम पे जब से मैं इसमें आया हूँ, हुई घटनाएं हुई, लेकिन खतरनाक थे जिन्होंने, मुझे लगता है एक ही महीने में 5-5, 6-6 औरतों को, बच्चों को मारा है। लेकिन ये एक लंबे समय तक रहा। और ये अकेला ऐसा नरभक्षी था जिसने कि अपने साथ साथ औरों को भी बिगाड़ा, औरों को भी इंसानी मांस खिलाता। ये जो बाघ था जो मारा गया है, आ, ये पर्टिकुलर इसी एरिया में काम कर रहा था। हम्म, ये पहली बार थोड़ा सा नांदलसियों इडवालसियों से बाहर गया। हम्म, जी जी। ऐसा क्यों? ये बड़ा चालाक हो गया था। और इसको आप ये देखिए कि ये हम लोगों को और शिकारियों को, और जो कैमरे वहां लग रहे थे, ये सबको पहचानने लगे। अच्छा। हाँ। और ये छिपने में इतने माहिर होते हैं, यही गुलदार नहीं, सारे के सारे। ये जैसे ही किसी इंसान को मारता था, देखता कि सारे लोग आ गए हैं, तो वहां से वो इलाका बिल्कुल छोड़ देता। हम्म। अब आप देखिए, अभी मैं आपको जो बिल्कुल लेटेस्ट था, इसने कमंद में एक आदमी की जान ली। हम्म। सारी टीम हमारी वहां पहुंची। 25-30 कैमरा लगे और गुलदार उसमें आते रहे। लेकिन ये बिल्कुल इसने इलाका छोड़ दिया। और उसके बाद पता चला, इसने कमंद के बाद जो है, इसने उधर आपके ऊनी में एक महिला को घायल कर, मतलब मरते मरते वो बची, अभी भी हॉस्पिटल में है। तो जब सारी टीम वहां पे पहुंची, और जाहिर है इसने कहीं से हम लोगों को देख लिया कि ये भाई, ये लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे भीड़ हो गई है, कैमरा सारे लग गए हैं, तो फिर इसने वहां से इलाका वो छोड़ दिया। और इस बार इसने जो है, और ये और दूर चले गया पीछे की तरफ, सितोन सिंह पट्टी मेरे ख्याल से उसे कहते हैं, ये कोर्ट ब्लॉक में। तो ये वहां चले गया। तो इसकी आदत क्या थी कि ये जैसी घटना करता था, वो इलाका छोड़ने लगा था। अच्छा, एक सवाल पूछ रहा था आपसे जो बहुत समय से मेरे मन में कौंध रहा है कि पहले जो हम बाघ या गुलदार जो भी है, वो जब पहले किसी को मारते थे तो वो जो है उसी समय उसको खाते नहीं थे। हम्म, लौट के आते थे और फिर खाते थे। हम्म, उस समय ऐसा माना जाता था कि खून पीते हैं। हम्म। लेकिन ये जैसे ही मार रहा था वैसे खा भी दे रहा था। ये क्या चीज है? देखिए, एक तो ये खून पीने का कॉन्सेप्ट ही बड़ा वो है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। खून पीने का, आप ये देखिए, खून तो अगर हम प्याले से पिए या फिर बॉटल जो एक निपल लगा के पिए, तो वो तो पी सकते हैं। तो होता क्या है कि एक, बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि ये खून पीता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। हमारी ये सांस नली है। हम्म। तो गुलदार क्या होता है, ये जो हमारा गुलदार है, बाघ का तो तरीका फर्क भी है। वो पीछे से भी आपकी पीछे की हड्डी को तोड़ के नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कर देता है।
लेकिन ये गुलदार क्या करता है, यहाँ से पकड़ के आपका जो विंड पाइप है इसको चोक कर देता अच्छा। है, इसको दबा देता है। ये दबा के रखता है, दबा के रखता है, दबा के रखता है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। तो जो दूर से आदमी देखता है, और कई सालों से लोगों के यही ख्याल रहता है कि साहब ये खून पी रहा है, खून पी रहा है, खून पी रहा है। तो ऐसा नहीं होता। और अगर आप ये देखें कि जब उसने चोक करा, चोक करा, चोक करा, तो एक टाइम पे जब जान चली जाती है तो यहाँ से खून बहने लगता है, बहने इन लगता है। छेदों से। तो हाँ हाँ। चाटने का तो उसके पास है, लेकिन पीने का कोई नहीं। पीने का कोई। हाँ, अगर वो सीने में कई बार हमला करने पे जब वो सीना खाता है, यहाँ पे जो खून जमा हो जाता है, जब यहाँ खाली हो जाता है, तब तो वो उसको जो है पीता है। बाकी ऐसा पीने का कोई उसका नहीं है। और गुलदार की आदत ये होती है कि जब ये मारता है तो ये थोड़ा सा हटा के खाता है, उसी जगह पे नहीं खाता कोई भी गुलदार। और हटा के खाता है, मारने के बाद वो चारों तरफ देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, कोई दूसरा शिकारी तो नहीं जो मेरा शिकार छीनेगा। तो ये उसको थोड़ा सा हटा के, चाहे 100 मीटर ले जाए, 50 मीटर ले जाए, 10 मीटर ले जाए, तो वहां पे जाके इसको ये खाता है। और जब ये इसे खाता है वहां पर, और जैसे ही इसका पेट भरता है तो वहां से हट जाता है, और उसके बाद दोबारा वहां लौट के आता है। या अगर ये नहीं खा पाता है, डिस्टर्ब हो गया किसी से उससे, तो ये चला जाता है, फिर देखता रहता है कि वहां पे कोई नहीं है, और दोबारा जैसे ही सन्नाटा होता है तो फिर वापस शिकार। क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि जो दहशत अभी तक थी वो खत्म हो गई, या फिर 15 दिन बाद, 16 दिन बाद कुछ और होने वाला है? मुझे लगता है कि इसके साथ एक मादा और थी बमटी में जब इसने, तो वो मादा जो है, वो मादा अभी पकड़ में नहीं आई। उसके लिए प्रयास जारी है। उसको मारने का ऑर्डर नहीं है, क्योंकि एक ही को मारने का है। तो वो मादा अगर ना करे, जैसे उसने अभी तक कोई कुछ करा नहीं है उसके बाद से, इसी ने करी जो भी घटनाएं करी, तो अगर वो नहीं करती है आगे, तो मुझे लगता है कि शांति हो जानी चाहिए। बाकी गुलदारों की इस इलाके में कोई कमी नहीं है। जितने एरिया में इसमें काम कर रहा था, आप अभी भी देखेंगे तो यहाँ पे 25-30 गुलदारों का ओह, बिल्कुल 25-30? बिल्कुल 25-30। आपके उत्तराखंड में किसी भी सूरत में आपके 5,000 से कम गुलदार